अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस के बारे में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस इन प्लांट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था। नेक्स्ट इसका एक पार्ट जो रह गया था हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ओस्मोसिस देख लेते हैं। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कह रहे हैं कि एक ओस्मोसिस से मुराद एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर कर किसका पानी का एक हाइपोटोनिक मतलब कि जिसमें सोल्यूट का जो इर्तिकाज होता है वो बहुत कम हो, उससे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ जाना जिसमें के सोल्यूट का इर्तिकाज ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं ओस्मोसिस। मतलब कि किसी भी कम एरिया वाली जगह से पानी का ज़्यादा एरिया वाली जगह की तरफ जाना ओस्मोसिस कहलाता है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो प्लांट है, पौधे हैं, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनके 3 ग्रुप्स के नाम हैं हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के ये नोट्स के हवाले से बहुत बेहतर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो है पौधे विच लीव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ये मुकम्मल तौर पर या जज्वी तौर पर फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी के अंदर पाए जाते हैं। डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। जाहिर सी बात है ये पानी के अंदर पाए जाते हैं तो इनके अंदर जो वाटर शॉर्टेज तो होता ही नहीं है, पानी की कमी तो होती ही नहीं है, तो इनको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। क्या कह रहे हैं कि वो डेवलप करते हैं एक मैकेनिज्म कि जब उनके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो अपने जिस्म से पानी को अपने सेल्स के थ्रू पानी को रिमूव कर देते हैं। Have broad leaves with a large number of stomata on their upper सरफेस। वो क्या कह रहे हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं वो उनके अपर लीव्स की अपर वाली साइड पर भी होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि जो लीव्स होते हैं उनकी लोअर साइड पर, जो नॉर्मल लीव्स होते हैं उनकी लोअर साइड पर स्टोमेटा होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वो इनकी ऊपर वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड पर भी क्या हो रहा है कि इनके अपर साइड पर स्टोमेटा होते हैं जो कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको कंट्रोल रखते हैं और साथ इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी वो रिलीज़ करता रहता है। हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। वही बात करें कि जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वो रिमूव करते रहते हैं। इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है वाटर लिली। लुक एट द पिक्चर। आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक छोटा सा फ्लावर है जो कि वाटर लिली कहलाता है। तो आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। हाइड्रोफाइट्स बेटा ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पानी के अंदर मुकम्मल या फिर जज़वी तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज़ीरोफाइट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ज़ीरोफाइट ऐसे पौधे होते हैं कि जो खुश्की पर रहते हैं। लाइव इन ड्राई इन्वायरमेंट मतलब कि खुश्क इलाके के खुश्क माहौल के अंदर ये पाए जाते हैं। पोजेसिस thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissue। ये एक वैक्सी क्यूटिकल होते हैं जो कि इनके जो एपिडर्मिस में से पानी को कम से कम रिड्यूस करने के लिए इनके इंटरनल टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं। ये मोटी सारी तह होती है जो कि क्या करती है कि अंदर से कम पानी को वो निकाल सकें, तो इनकी तह अल्लाह ताला ने मोटी बनाई होती है। Have less number of stomata to reduce the rate of transpiration। इनके अंदर ट्रांसपायरेशन करने के लिए स्टोमेटा बहुत ही कम होते हैं ताकि कम से कम पानी को वो रिलीज़ कर सके और इनको ज़्यादा लॉस ना हो। हैव डीप रूट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। सम 5 हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स। कुछ ज़ीरोफाइट पौधों की जो जड़ें या उनके जो तने होते हैं उनमें एक मखसूस पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इन पेरेन्काइमा सेल्स का क्या काम होता है कि जिनमें वो पानी की बड़ी से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को वो अंदर अपने अंदर जो जमा कर लेते हैं। इससे इनकी जड़ें या तने जो है वो क्या होते हैं कि गीले होते हैं और रसभरे रहते हैं। इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इनमें वो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को स्टोर कर लेते हैं। दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सुक्यूलेंट ऑर्गन्स। क्या कहते हैं कि इनसे इनकी जड़ें या तने जो है वो गिले और रसभरे तो हो जाते हैं और फिर ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? गूदेदार। गूदेदार मतलब सुक्यूलेंट
ऑर्गन्स। तो इनकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कैक्टाई। आप लोगों ने कैक्टस के पौधे देखे होंगे जिनके ऊपर कांटे से लगे होते हैं, ये आप लोग को पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहे होंगे। इन पौधों को कहते हैं कैक्टाई, कैक्टस, ठीक है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में कहते हैं कि उगते हैं जहाँ पे बहुत ही कम पानी की मिकदार होती है। ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि सहराई इलाकों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग हेलोफाइट्स के बारे में। हेलोफाइट्स क्या हैं? हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड अडेप्टेड टू साल्टी एनवायरनमेंट। क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो उन जगहों पर उगते हैं जहाँ नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो। ये जो पौधे होते हैं एंटर इन दी बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन सी वाटर। जैसे कि आप लोग समुद्री पानी देखते हैं तो समुद्र के अंदर जो नमकियात है वो पौधों के जिस्म में ज़्यादा दाखिल हो सकती हैं और फिर क्या होता है कि ये इनके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। एंटर इनटू द सेल्स प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव अ होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साइज इन वैक्यूल्स। क्या कह रहे हैं कि जब नमकियात पौधों में दाखिल हो जाते हैं ना तो पौधे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात जज़ब कर लेते हैं। ज़ीरोफाइट क्या कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़ब कर लेते हैं, जबकि हाइलोफाइट्स क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा नमकियात को जज़ब कर लेते हैं। वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स। जो पानी है वो उनके सेल्स के अंदर से बाहर नहीं जाता। वैक्यूल्स के जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए नमकियात बाहर नहीं निकल सकते। इस वजह से क्या होता है, वैक्यूल्स का अंदरूनी जो मवाद होता है ना वो समुद्री पानी से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। इस तरह पानी जो सेल से वो बाहर नहीं निकल पाता। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सी ग्रासेस। समुद्रों के अंदर जो ग्रास लगी होती है ना, ये आप लोगों को पिक्चर के अंदर शो हो रही होगी। ये ग्रास जो है इनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात पाए जाते हैं। आई होप सो आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जो कि बहुत ही आसान था, बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इसके अंदर सिर्फ 3 ग्रुप्स हैं तो जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप थे। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। ओके जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।